आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इस प्रमेय का दूसरा नाम क्या है? थेल्स प्रमेय। इसका नाम थेल्स प्रमेय इसलिए क्योंकि ये प्रमेय किसने दी थी? थेल्स ने दी थी। तो इस प्रमेय के अनुसार क्या है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अर्थात क्या है? यदि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, एक त्रिभुज है हमारे पास में एबीसी और इसमें क्या है? एक डी भुजा है। डी भुजा किसके समांतर है? डीई जो है वो बीसी के समांतर है। यदि ऐसा है कि डीई बीसी के समांतर है तब इसने क्या बताया कि जिन दो बिंदुओं पर काटती है, तो ए बी को किस पर काट रही है? डी पर, और ए सी को किस पर काट रही है? ई पर। तो इन दो बिंदुओं पर काट रही है कौन सी रेखा? डी, जो किसके समांतर है? बीसी के। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ए डी और बटे में डी बी, दूसरा ए ई और बटे में ई सी, मतलब इस भुजा का और इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर। फिर से समझ लीजिए क्या है इसमें? यदि किसी त्रिभुज में एक अन्य भुजा हम इस प्रकार लें कि वो एक भुजा के क्या है? समांतर है। किस तरीके से समांतर है? यहां पर देखो चित्र में कि बीसी के समांतर कौन सी भुजा है? डी। तो इसके ये जो भुजा के बिंदु हैं डी और ई किसको काट रहे हैं? डी काट रहा है ए बी को डी पर और ई काट रहा है ए सी को ई पर। तो अब हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ए डी का अनुपात किसके साथ? डी बी के साथ, मतलब ए डी बटे डी बी, और ऐसी ई का क्या बनेगा? ए ई बटे में ई सी। दोनों का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। इस दो नोट पॉइंट भी याद रखने हैं क्या? कि ए डी बटे ए बी, मतलब ए डी ये वाली यहां तक और ए बी ये पूरी भुजा, ए डी बटे ए बी, ऐसी ए ई बटे ए सी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसा ना लिखें, इसका दूसरा पॉइंट हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये भुजा और बटे में ये पूरी भुजा, ऐसी ये भुजा और ये पूरी भुजा। तो इस तरीके से थेल्स प्रमेय के दो पॉइंट और भी हैं, समझ लेते हैं। इसका विलोम भी होता है। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? यदि हमारे पास में एक त्रिभुज क्या है? ए बी और सी है। ए बी पर कोई बिंदु क्या है? डी, और ए ई पर कोई बिंदु क्या है? ई। यदि हमारा ए डी अनुपात डी बी बराबर ए ई अनुपात ई सी, तब हम क्या कह सकते हैं? तब हम कह सकते हैं कि डी ई समांतर हो किसके? समांतर होगी बीसी के। तो देख लीजिए इसका उल्टा है बिल्कुल। यहां पर क्या था? यहां पर दे रखा था कि डी ई समांतर है बीसी के, ये भुजा इसके समांतर है, तो ये अनुपात इसका इसके साथ पूरी भुजा के साथ अनुपात, और ये अनुपात इस पूरी भुजा के साथ में ये, तो ये होता है। यहाँ इसका उल्टा कर दिया गया है। यदि अनुपात बराबर है तब क्या होगी? दोनों भुजाएं समांतर होगी।